अब भूलें क्या ना भूलें भाभी, लेकिन मैं जानता इस वक्त आप किस कश्मकश में हैं। रिश्तों से जुड़े फर्ज में आप उलझ गई हैं, इसलिए आप कोई फैसला नहीं कर पा रही है ना? रणवीर जी, मैं बस आपका और जीजी का साथ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जीजी की जिंदगी में फिर से खुशी आ जाए, पर मैं क्या करूँ? मैं ऐसे दो राह पे आके खड़ी हूँ कि मैं सच की तरफ जाऊं या झूठ की तरफ। अगर सच की तरफ जाती हूँ तो फिर आप। लेकिन भाभी, सच तो यही है ना कि उस आदमी के घायल होने के बावजूद मैंने उसे फिर से रॉड से मारा। पता नहीं भाभी, उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। नहीं भाभी, सच्चाई यही है कि वो आदमी घायल था और फिर भी मैं उसे मारता रहा। भाभी, आप सच का साथ दीजिए। जो सच है आप वही कहिए, मेरी फिक्र मत कीजिए प्लीज। ये कैसा है? एक मिनट भैया। आलेख भैया, ये रागनी को दे दीजिएगा। ठीक है रणवीर। रणवीर, अब हम चलते हैं, कल कोर्ट में मिलूंगा। साधना, कोशी, पता नहीं क्या हो गया बेटा, कंधे में बड़ा ही दर्द हो रहा है। लाओ माँ, मैं दबा देती हूँ। अरे जीती रह बेटा। सच, तेरे हाथों में तो ऐसा हुनर है, पीठ या कंधे दबा देती है, आराम आ जाता है। क्या बात है बेटा, कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं माँ, रागनी की याद आ गई थी। लाख मना करने पर भी मेरे पाँव दबा देती थी, जिद करके हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती थी। सच, बेटियां होती पराया धन है, पर यादें तो घेरती हैं ना उनकी मन को। क्या करें, अब रोज रोज मिल तो नहीं सकते, पर बेटा फोन तो लगा सकती है। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा, उसका जी भी हल्का हो जाएगा। ये इस महीने के फोन का बिल है। देखिए, हर एक घंटे में फोन करती रहती है आप। बेटी को जताना जो है आपको, कि आपको कितनी ही चिंता है उसकी, और इस घर में उन्हीं लोगों को दावत देती है जो उसी बेटी के पति के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दुश्मन वकील को इसी घर में चाय नाश्ता भी कराती है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। मैं तो वो सब जानती भी नहीं थी। मैं भी कहाँ जानती थी माँ जी आप लोगों की नीयत के बारे में, पर बेकार में फोन करके हमारा बोझ तो मत बढ़ाइए।
क्या है, फ्री फंड में फोन घुमा दिया हाथ उठा के। बिल तो मेरे वीनू जी को भरना पड़ता है ना। अरे पहले ही 100 किस्म के खर्चे उनके सर पर, ऊपर से आप है कि धड़ाधड़ फोन घुमाती रहती है। वीनू की बहू, देखा, अगर ये बात आप पहले ही समझ जाती, कम से कम ये बताने में मेरा वक्त बर्बाद तो नहीं होता। मेरा मुन्ना रोने लग गया। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? साधना तुम गाड़ी में बैठो। यहाँ नहीं, आगे। आगे? मैंने कहा ना, बैठो। आलिक जी, आलिक जी, आलिक जी आप गाड़ी रोकिए प्लीज, आप गाड़ी मत चलाइए। आलिक जी अगर मम्मी जी को पता लग जाएगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। संभल के। पिछली बार याद है ना आपको क्या हुआ था? मैं नहीं चाहती फिर से कोई भी हादसा हो। आलिक जी प्लीज आप ड्राइव मत कीजिए। आलिक जी आप मुझसे नाराज हो क्या? देखिए पिछली बार तो आपके साथ रणवीर जी थे, और इस बार राइट, पर आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है साधना। आज मैं ड्राइव करना चाहता हूं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मेरे भाई ने मुझ में डाला। उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ सीख सकूं, अपने आप को प्रूव कर सकूं। साधना, मैंने रणवीर को तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं मानता हूं कि मिस्टर सिंघानिया ने जो तुमसे बोला है वो सच नहीं, पर ये तो सच है ना साधना कि रणवीर ने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए किया। और एक और सच भी है ना साधना कि रागिनी अपने रणवीर के लिए तड़प गई। मेरे मम्मी पापा वो कितना परेशान है, और रागिनी मां बनने वाली इतनी बड़ी खुशी में रणवीर उसके साथ ही नहीं है। साधना जरा सोचो, एक तरफ इतने सारे सच जिसके साथ हम सबकी खुशियां जुड़ी, और एक सच ऐसा जो हमें दुख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देगा। साधना, तुम इसलिए रणवीर की बात मत सुनना, मत मानना उसकी बात। हम तो तुम्हारे अपने हैं ना साथ, और मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार का साथ दोगी, और मुझे पूरा विश्वास है साधना तुम वही बयान दोगी जो मिस्टर सिंघानिया चाहते हैं। तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी साधना। नवीन जी क्या सोच रहे हैं? तो जब से रणवीर जेल गया तब से बहुत फिक्र हो रही। तुम्हें क्या लगता है हमारा रणवीर बच तो जाएगा ना? उम्मीद तो है। रणवीर जी जैसा नेक इंसान इतनी मुसीबत झेले तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ वो तो है, मगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत टेढ़ी औरत है। केस पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत लगती है। लेकिन रणवीर जी के लॉयर मिस्टर धनंजय सिंघानिया बहुत काबिल इंसान, बहुत नाम सुना है उनका। सुना है कि आखिरी वक्त में केस को ऐसा मोड़ दे देते हैं
तो केस उनके फेवर में हो जाता। हाँ, सुना तो यही है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि शर्मा जी और निष्ठा जी की कोई पुरानी पहचान है। अगर शर्मा जी निष्ठा जी से थोड़ी सिफारिश कर देते तो। बाबूजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो उसूलों के पक्के इंसान हैं। चाहे इसके लिए उनकी बेटी और दामाद की खुशियां दांव पे न लगें। खैर छोड़िए इन सब बातों को। ऑफिस में बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। सब लोग केस में उलझे हुए हैं, बहुत काम करते हैं। अच्छा कि तुम्हारे बाबूजी उसूलों के पक्के हैं। मैं भी कौन सा चाहता हूँ कि रणवीर बच जाए। आलिक जी, वो लेटर में जीजी को दिया। मुझे तसल्ली देकर आप अपनी तकलीफ छुपा रहे हो रणवीर। क्या मैं नहीं जानती कि आप पर क्या बीत रही है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपका क्या हाल हो गया है। क्या आपने अपनी आंखों से देखा? मतलब साधा, प्लीज तुम जिया जी से कुछ मत कहना। मतलब आलिक जी आपको वहां? मेरी वजह से साधना, मैंने ही जिद की थी उनसे। मैं तरस गई थी रणवीर को देखने को। घर में सब मुझसे कहते हैं कि मैं चिंता ना करूं, पर कैसे ना करूं साधना। मुझे मेरे रणवीर वापस चाहिए किसी भी हाल में। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। जीजी, संभालो अपने आप को। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि रणवीर जी को तकलीफ ना हो तो फिर आपको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जीजी। आप मां बनने वाली हो। जीजी, एक बात कहूं, रणवीर जी को इन जेल की सलाखों से ज्यादा अगर कुछ चीज तकलीफ देती है ना, तो वो है आपके ये आंसू, आपकी ये परेशानी। अगर आप अपने आप को थोड़ा संभाल लोगे तो देखना, रणवीर जी के लिए भी ये जुदाई के कुछ पल आसानी से कट जाएंगे। देखो ना साधना, मैं कहाँ रो रही हूँ? मैं नहीं रो रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जुदाई के ये पल पूरी हिम्मत के साथ गुजार सकूं। हाँ, एक मिनट। देखो ना साधना, मैंने तो डायरी भी लिखनी शुरू कर दी है। जब मेरे रणवीर घर वापस आएंगे ना, तब उन्हें पढ़ने के लिए दूंगी, जिससे वो भी महसूस कर सके मेरे उस हर एक नए एहसास को जिसे मैं उनके साथ बांटना चाहती हूँ। इसके जरिए जैसे हम अपने खोए हुए समय को अपनी मुट्ठी में फिर से बांध लेंगे। अब मुझे इंतजार है तो सिर्फ रणवीर के वापस आने का। मैं जानती हूँ तुम मेरे रणवीर को मुझ तक वापस लेकर आओगी, तुम हमें फिर से मिला दोगी, लाओगी ना साधना? तुम्हें बोलते थे जब से माँ बनी ये सब खाना ही भूल गई है। मालती, मालती, माँ, बाबूजी,
ओ नहीं नहीं, रोते नहीं। कमाल है, अरे किसी को बच्चे का रोना सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाय राम, मुन्ने की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी रसोई में। अब मैं वीनू जी से क्या कहूंगी, क्या करूं? मालती, बाबूजी, मालती। मालती, कहाँ थी तुम? मुन्ना इतनी जोर से रो रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो बस पास में दवाई की दुकान पर गई थी। मुन्ने की नाक बह रही थी, इसलिए उसके लिए दवा लाने गई थी। इसे ऐसे छोड़कर? वो सो रहा था, बेचारे की नाक बह रही थी, तो मैंने सोचा भाग के दौड़ के जाके ले आती हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बस नाम को रहने को हम सब साथ में हैं। लेकिन कोई घर पे होता है कभी भला? क्यों, माँ कहाँ है? माँ, कहाँ गई थी आप? मैं सब्जी लेने गई थी, बहू को बताया था मैंने। माँ, जब आप बाजार गई थी तो मुन्ने की दवा भी आप ले आती। माँ, तो खामखा मुन्ने को छोड़कर बाजार जाना पड़ा। माँ, जब आप इतना भी काम नहीं कर सकती तो साथ में रहने का फायदा क्या? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को 10 काम हो सकते हैं, लेकिन बाबूजी सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे वही घर में टिक जाए तो कम से कम बच्चे को थोड़ी देर संभाल लें। पता नहीं ऐसा कौन सा कारोबार संभालना होता है उनको। मुन्ना, आज रो मत, रो मत। घर में आते तमाशा शुरू हो जाता है। सुनिए जी, वो तो रहने दीजिए। तमाशा? ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाहर मीडिया वाले क्या काफी नहीं है सवाल उठाने के लिए? जो इस घर में तुम लोग। एक बात हम बता दे, रणवीर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। वो बात नहीं है बड़ी माँ, हम जानते हैं, हमें पूरा यकीन है कि रणवीर को कुछ नहीं होगा, वो छूट जाएगा। लेकिन वो साधना। साधना? साधना क्या? बड़ी माँ, साधना की वजह से डर लगा रहता है। वो इस केस की मेन विटनेस है, उसका बयान बहुत मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि उसकी गवाही की वजह से इस केस का रुख बदल सकता है। बड़ी माँ, ये सब हम जानते हैं अपने, लेकिन साधना को लेकर किस बात का डर है? बड़ी माँ, आप तो साधना को बहुत अच्छे से जानती हैं। वो सच और झूठ के पछड़े में फंसी रहती है। अगर आखिरी वक्त पर उसे सच बोलने का भूत सवार हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। साधना ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसे पता है कि उसे क्या करना है। मम्मा, साधना अपनी जिम्मेदारी जानती है। हमारा परिवार उसके लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देगी। आलेख, मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि साधना बहुत संस्कारों वाली है, बहुत धर्म कर्म वाली है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है बस। मैं जानता हूं कि साधना सच्चाई में विश्वास रखती है, लेकिन आज उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके घर की खुशी है, और मुझे पूरा विश्वास है मामा कि वो हमारा साथ देगी। बिल्कुल, और किसी को डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनेक, हमें उस पर शक नहीं है, बस इसी बात का यकीन चाहिए था हमें। मैंने साधना से आज बात की है, और अगर मैं उससे बात नहीं भी करता ना, तो भी वो समझ जाती कि उसे क्या कहना है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बस।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।